पेपर नंबर 6 यानी कि जेई मेन 5 अप्रैल शिफ्ट 2 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, जहां पर बच्चों ने कहा कि जैसा हर बार पेपर देखने को मिल रहा है वैसा ही थ्योरेटिकल पेपर नजर आया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नजर आए, जिसमें 6 से 7 का काउंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का था। पीसी की अगर बात करें तो पीसी में कम क्वेश्चंस देखने को मिले लेकिन दिखाई दिए। ओसीआईयूसी इक्वल वेटेज बताया बच्चों ने, और साथ ही साथ बच्चों ने यह भी कहा कि 11th और 12th की क्लासेस के जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज इक्वली डिवाइडेड था, कोई बायसनेस नहीं थी। अगर फिजिक्स की बात करें तो बच्चों ने इस बार कहा हर बार की तरह, यानी कि इस शिफ्ट में फिजिक्स का जो पेपर आ रहा है या इस सेशन में जो फिजिक्स का पेपर आ रहा है वो लेंदी तो है ही है, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल भी पेपर यहां पर दिखाई दिया। इसीलिए बच्चों ने और मैंने इसे मॉडरेट की कैटेगरी में रखा है। मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो मैथमेटिक्स हर साल हर बार की तरह जैसे ही लेंदी और टफ की कैटेगरी में आती है, तो इस बार फिर से लेंदी और टफ की कैटेगरी में बच्चों ने इस पेपर को रखा। लेकिन अगर चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें तो इक्वल वेटेज चैप्टर्स को दिया गया है मैथमेटिक्स के अंदर भी। अगर आप ओवरऑल पेपर की बात करेंगे तो ओवरऑल पेपर को मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। बहुत सारे बच्चे इसे इजी कैटेगरी में भी रखेंगे जो एक्सटेंसिवली पढ़ रहे होंगे 2 या 3 साल से, उनके लिए पेपर इजी कैटेगरी में था। लेकिन हाँ, ओवरऑल जनता की अगर बात करते हैं तो ये पेपर मॉडरेट कैटेगरी में आएगा। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बाय करेंगे तो पेपर काफी बैलेंस्ड बताया बच्चों ने। आई होप कि आगे के पेपर्स भी कुछ इसी तरीके से नजर आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशंस।